Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class, I am going to discuss inorganic chemistry PYQs re-NEET 2026 and chapter will be hybridization. So question is, given question है match the species in list first with their geometry in list second. कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखा है और हमें ये देखना है कि ज्योमेट्री किस से मैच करेगी। तो इसका हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखते हैं। तो इनकी ज्योमेट्री देखने से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जो क्या है स्टेरिक नंबर। ये है स्टेरिक नंबर। ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस number of univalent atom और ग्रुप्स प्लस माइनस चार्ज। इसके बाद आता है डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो यहाँ पे n है उसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। और यहाँ पे जो यूनिवेलेंट एटम होते हैं इसका मीनिंग क्या है, यूनिवेलेंट जो एटम होते हैं और जो ग्रुप है इसका क्या मतलब है, जो एक बॉन्ड बनाए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करनी होती है, जो है स्टेरिक नंबर। ये है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप। जो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है वो एटम या ग्रुप लेने हैं। फिर है प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2। प्लस अगर चार्ज है तो उतना माइनस हो जाएगा और माइनस है तो उतना ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम देखें, सपोज ये आती है 2, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp। अगर 3 आती है तो sp2, 4 होती है तो ये हो जाता है sp3। अगर ये वैल्यू 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, 6 then sp3d2, 7 then sp3d3। ठीक है। अब 1 बाई 1 हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो भी मॉलिक्यूल गिवन है, फर्स्ट है PCl5, तो इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है PCl5। इसमें हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो क्या है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जो फॉस्फोरस है उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्योंकि ये जस्ट नाइट्रोजन के नीचे आता है। इसके बाद यूनिवेलेंट एटम, तो क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, चार्ज वगैरह है नहीं, डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 5 और यहाँ पे जो n है वो कितना आ रहा है 5 और एटम भी कितने हैं 5। इस तरह से अगर n की वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3d। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है तो जो ज्योमेट्री है, शेप है, वो आता है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। किस तरह से, ये ट्राइगोनल जिसमें यहाँ पे ये पायरामिड हो गए तो 2 पायरामिड मतलब बाई पायरामिड, ये आ जाएगा Cl। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है PCl5, ऑप्शन लिस्ट सेकंड में कौन सा हो जाएगा, इसका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो क्या है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। नेक्स्ट है BrF5, सेकंड चेक कर लेते हैं।
सेकंड है BrF5। इसमें n की वैल्यू देखते हैं तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 7। Br के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 7। वैलेंट जो एटम होते हैं, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, कितने हैं 5, चार्ज वगैरह है नहीं, डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 6। सो n की वैल्यू कितनी मिली हमें 6। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो जो आइडल शेप है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल किस तरह से होता है, इस तरह से, ये सेंट्रल एटम और ये आता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे जो एटम है वो कितने हैं 5। ये कब है, जब एटम कितने हो 6। तो हमें क्या करना होगा, एक जगह यहाँ पे लोन पेयर लगाने होंगे। तो हम अगर शेप देखें, ज्योमेट्री ये हो जाएगी, ये है Br, यहाँ पे फ्लोरीन और एक फ्लोरीन और एक जगह n कितने हैं 5, तो एक जगह क्या आ जाएंगे लोन पेयर। और इससे इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या आ जाएगी, ये है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है इसका चेक कर लेते हैं, जो कौन सा है BF4-। जो C है उसका चेक करते हैं, ये आ जाएगा BF4-। इसमें हम n की वैल्यू देख लेते हैं। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने 3, और जो यूनिवेलेंट एटम में फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है तो 4। चार्ज है -1, जब माइनस चार्ज होता है उतना हम ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगी 8/2। n की वैल्यू मिली हमें 4, और जब n की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और जब यहाँ पे sp3 होता है तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे 4 ही एटम है, ये भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इसके बाद में नेक्स्ट जो 4th नंबर है वो सोल्व करते हैं। निकल साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है और ये आ जाएगा चार्ज 2-। ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनका जो ज्योमेट्री है, इनकी ज्योमेट्री किस तरह से देखी जाती है, सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं निकल की। जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उस सेंट्रल एटम की मान लेते हैं X। साइनाइड जो है चार्ज कितना होता है -1, प्लस -1 चार्ज कितने साइनाइड 4, और इसके बराबर रख देते हैं ये ओवरऑल चार्ज जो कितना है -2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो हो जाती है 4 - 2 = +2। जब निकल न्यूट्रल होता है तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाता है 3d8 4s2, और यहाँ पे निकल क्या है +2 की फॉर्म में। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 3d8 4s0, और यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जो हो जाएंगे, ये है 3d 4s4p, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो साइनाइड है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिससे यहाँ क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी पेयरिंग। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, उससे पहले कितने यहाँ पे लिगेंड है 4। तो 4 अगर लिगेंड है तो ये तो D और एक S और 2 क्या हो जाएंगे P, ये हो जाएगा DsP2। और DsP2 जब भी होता है तो जो ज्योमेट्री है वो हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब हम क्वेश्चन में मैच कर लेते हैं लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। जो सेकंड था BrF5, इसमें आता है स्क्वायर पिरामिडल, जो कौन सा है 4th। और जो C है उसका क्या था टेट्राहेड्रल, जो क्या है फर्स्ट। लास्ट वाला क्या आया है स्क्वायर प्लेनर सेकंड। तो जो A ऑप्शन है वो है 3rd, उसके बाद में जो B है वो है 4th। तो एक ही ऑप्शन है, ठीक।
ठीक है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 2 ऑप्शन से ये आंसर आ जाएगा। बाकी हमने रिमेनिंग ऑप्शन भी चेक कर लिए थे, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी ए ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक कवर किया है हाइब्रिडाइजेशन, और इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या अप्रोच होती है, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और लास्ट में हमें ज्योमेट्री देखनी है। तो वो हमने देखी थी कि सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन में जो n की वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड स्टेरिक नंबर। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम या फिर ग्रुप प्लस माइनस चार्ज। यूनिवेलेंट एटम या ग्रुप का मतलब होता है जो एक बॉन्ड बनाए सेंट्रल एटम के साथ में, और इस तरह से n की वैल्यू 2 आने पे sp, 3 से sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है PCl5, इसमें n की वैल्यू आती है 5, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। यूनिवेलेंट एटम जो एक बॉन्ड बनाता है क्लोरीन वो है 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि चार्ज है नहीं। n की वैल्यू जब 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d मीन्स ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। इस तरह से क्या हो जाएगी ज्योमेट्री। नेक्स्ट में क्या है Br(F5), यहाँ पे जो Br है उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, जो यूनिवेलेंट एटम है वो क्या है 5, जो है फ्लोरीन, डिवाइडेड बाई 2, सोल्व करने पे आती है 6, और जब n की वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। तो अगर आइडियल शेप पूछे तो ये हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। ये कब है जब एटम भी 6 हो, लेकिन यहाँ पे एटम कितने हैं 5। तो क्या किया हमने यहाँ पे, एक जो बची हुई जगह क्या आ जाएगा लोन पेयर। अब ये क्या बन गया, एक तो ये स्क्वायर और ये क्या बन गया पायरामिड। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर पायरामिडल। नेक्स्ट है Bf4-, इसमें जो n की वैल्यू देखी तो जो बोरोन है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3, इसके बाद यूनिवेलेंट एटम कितने हैं 4, चार्ज है -1 जो क्या होता है ऐड, डिवाइडेड बाई 2, सोल्व करने पे n की वैल्यू आती है 4, मीन्स ये है sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पे शेप क्या हो जाती है टेट्राहेड्रल। इसके बाद में जो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है सेंट्रल एटम की, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है जिस सेंट्रल एटम की, उसकी मान लेते हैं x। साइनाइड पे चार्ज होता है -1, कितने साइनाइड है 4, तो -1 × 4, और ये ओवरऑल जो चार्ज है वो रख दिया यहाँ पे इक्वल में। जब सोल्व किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है हमें +2। निकल जो न्यूट्रल है तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ देखना है +2 की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है कि जो साइनाइड है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसमें क्या हो जाएगी पेयरिंग। इस तरह से पेयरिंग होने पे अब 4 ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड कितने हैं 4, तो हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा DsP3। जब भी DsP3 होता है तो जो ज्योमेट्री है वो आती है स्क्वायर प्लेनर। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे ऑप्शन मैच हुए हैं वो मिल जाएंगे ऑप्शन ए। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। सो लेट्स एंड टुडेज क्लास हियर। रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.